नमः, शंभो गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करते हैं। नमस्कार। इस कालखंड के महामानव प्रथम से साहब श्री हरिंद्रन भैया के चरणों में नमन करते हैं। नमस्कार। शक्ति स्वरूपा जी के माँ के चरणों में नमन करते हैं। नमस्कार। नमन हो इस धरती स्तर का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। अखिल श्रद्धा को नमन करते हैं। नमस्कार। शिव से प्रेम करने वाले तमाम गुरु भाई देवाना के चरणों में नमन करते हैं। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम लोग को साहब जी के द्वारा सभी भाई बहना जानते हैं कि हमारा जब अपने महादेव को गुरु बनाए हैं तो इसमें भी हम लोग को कुछ मिला था, क्योंकि कहा जाता है जब तक अब बच्चे जाते हैं स्कूल उसको भी क्लास मिलता है तो घर पर जाकर बनाते हैं, उसको याद करते हैं। उसी प्रकार है हमको और आपको भी साहब दीदी के द्वारा ये 3 सूत्र मिला है। दीदी हमारा ये 3 सूत्र जीवन भर करते रहे, क्योंकि इस संसार में मेरा और आपका कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमारा ये 3 सूत्र को ज्यादा ध्यान दें। कहा जाता है ये समय बहुत नाजुक है और हमारे आपके पास समय भी कम है, तो इसीलिए साहब की काली काल में हमको आपको अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। तो मेरा और आपका भी काम बनता है, मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम भी गुरु की दिशा में चले और अपने गुरु के बारे में ही गप करें। हमारा आप क्या करते हैं, लौकिक जीवन में रह करके किसी का न किसी का गप सप करने के लिए खूब जानते हैं भाई बहना। इसीलिए साहब कहे हैं दूसरे का गप करने से हमको और आपको कोई फायदा नहीं होगा। गप करना है तो अपने गुरु के गप कीजिए। इसीलिए साहब और दीदी ने सुंदर रास्ता दिया है हमको और आपको। इस सुंदर रास्ता को अपना लीजिए भाई बहना, मेरा और आपका जीवन भर काम आएगा। और कहा जाता है लौकिक में काम आएगा और पारलौकिक में भी काम आएगा। हमारा तो करेंगे तब, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कहा जाता है घर में कितना ही सभी सामान रखा हुआ रहता है, जब तक हमारा आप नहीं खाना बनाते तब तक नहीं खा पाते हैं। इसीलिए हमारा यही काम करते रहे, जीवन भर लेकर चले। पहला सूत्र है अपने गुरु से दया मांगे, दया की याचना करे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दे। कुछ नहीं करना है भाई बहना। हमारा आप कहते हैं कि कोई भी कहीं भी जाइए तो कोई भी पंथ में जाइए तो वहां जाकर कहते हैं क्या कि पहले हर चीज छोड़ कर आइए, तब आपको गुरु की सिंहासन मिलता है, क्योंकि गुरु बनाने का मौका मिलता है। और हमारा कैसा सुंदर रास्ता साहब दीदी इस काले काल में हमको और आपको दे दिए। बताइए हमारा कुछ भी नहीं करते हैं, केवल अपने गुरु से दया मांगिए। जिस दिन अपना हो जाएगा उस दिन मेरा और आपका जिंदगी में कमाल हो जाएगा भाई बहना। नहीं तो करके देखिए तब समझ में आएगा कि महादेव है कौन। जिस महादेव के हम और आप मंदिर में जाकर पूजा करते हैं वही परमात्मा का हम और आप गुरु बनाए हैं। तो बताइए मंदिर में कितना वरदान देते हैं। हम और आप 1 लोटा जल लेकर जाते हैं और महादेव से क्या कुछ नहीं मांगते हैं। वही महादेव को तो गुरु बनाना है और उनसे ही ज्ञान लेकर उनसे वरदान ले लीजिए, आपका जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएगा। और नहीं तो गुरु नहीं बनाइएगा तो वरदान लेकर क्या कीजिएगा, कितना दूर चल पाइएगा। इसीलिए भाई बहना केवल अपने गुरु से इतना बार दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। केवल मेरा और आपका मन समझे कि मेरे गुरु शिव हैं। मेरा और आपका मन जिस दिन समझ जाएगा उस दिन कमाल हो जाएगा भाई बहना। केवल समझने का काम है, तभी हमारा महादेव का शिष्य बन सकते हैं, शिष्या बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि चर्चा में आ जाते हैं हमारा आप चल जाते हैं घर में फिर वही काम करते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, अपने महादेव के प्रति कुछ न कुछ गप करने का मौका निकालें।
कहा जाता है साहब कुछ नहीं मांगे हैं, साहब मांगे हैं कि देना चाहते हो तो एक हमें एक शिष्य बना दो। कुछ भी नहीं मांगते साहब। हमारे साहब बताए हैं कि यदि अगर किसी को देना चाहते हैं तो एक हमको शिष्य लाकर दे दो। इसीलिए भाई बहना हम और आप आते हैं, इसीलिए हम और आप इतना भाव बनाएं कि अपने गुरु को गप जरूर करें। दूसरा सूत्र में कहा जाता है गप करना। हम और आप महादेव के बारे में गप कर ले, इसीलिए हम और आप यही 3 सूत्र करते रहें। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, क्योंकि प्रणाम भी करना जरूरी है। जितना समय मिले 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार जितना हो सके अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, क्योंकि कहा जाता है 108 बार तो हमारा आप नहीं कर सकते। साहब हमारे कहते हैं और कहे हैं कि केवल आप एक ही बार कीजिए, उसमें भाव होने चाहिए। इसीलिए हमारा आप महादेव को प्रणाम करना मत भूलें। और इसी 3 सूत्र करते रहे आए। इसी अमृत वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए गुरुवश हैं तमाम गुरु भाई गुरु बहना चरणों प्रणाम करते मेरा प्रणाम शुभकामना।